इस दर पे तुम्हें नाता न सर भेंट चढ़ाए जाते हैं। दरबार में मेरी सतगुर के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। जो तंग आए इस जीवन से इस दर पे हंसाए जाते हैं। जिनको चुपराया दुनिया में और ठोकर खा कर गिर गए। जिनको चुपराया दुनिया में और ठोकर खा कर गिर गए। एक बार जो सर पर आ जाए वो सर पे चढ़ाए जाते हैं। एक बार जो सर पर आ जाए वो सर पे चढ़ाए जाते हैं। दरबार में मेरी सतगुर के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। जो तंग आए जीवन से इस दर पे हंसाई जाते हैं। ये मुक्ति का द्वारा है और बंधन यहाँ कट जाते हैं। ये मुक्ति का द्वारा है और बंधन यहाँ कट जाते हैं। पापी से पापी बाह पकड़ यहाँ पार लगाए जाते हैं। पापी से पापी बाह पकड़ यहाँ पार लगाए जाते हैं। दरबार में मेरी सतगुर के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। जो तंग आए इस जीवन से इस दर पे हंसाई जाते हैं। घर के तली पर आ जाओ हसरत हो अगर जीते जी मरने की। घर पे तली पर आ जाओ हसरत है अगर जीते जी मरने की। भगतों के जनाजे यहाँ पर सुबह सजाए जाते हैं। भगतों के जनाजे यहाँ पर। हरिओम जी। हरिओम बेटा स्टार्ट करें। हरि ओम। ओम शिव ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्युमुक्षीयमामृताम्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे पुष्टिवर्धन मृत्युर्मो मृत्यु ओम शांति शांति शांति। आंटी आरती करनी है ना पहले। हाँ हरिओम। हरिओम। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में साईं मेरा कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में दादी मेरा कोटि प्रणाम। गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में साईं मेरा कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में दादी मेरा कोटि प्रणाम। प्रिय धाम तुम्हें प्राणनाथ तुम्हें, प्रिय धाम तुम्हें प्राणनाथ तुम्हें, तेरे चरणों में साईं मेरा कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में दादी मेरा कोटि प्रणाम। तुम्हें भक्ति हो तुम्हें शक्ति हो, तुम्हें भक्ति हो तुम्हें शक्ति हो, तुम्हें मुक्ति हो मेरे श्याम सेवा, तुम्हें मुक्ति हो मेरे श्याम सेवा। गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में साईं मेरा कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में दादी मेरा को करना। तुम्हें प्रेरणा तुम्हें साधना, तुम्हें प्रेरणा
तुम्ही साधना, तुम्ही आराधना, मेरे श्याम सेवा, तुम्ही आराधना, मेरे श्याम सेवा। गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में साईं कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में दादी तेरा कोटि प्रणाम। तुम्ही प्रेम हो, तुम्ही करुणा हो, तुम्ही प्रेम हो, तुम्ही करुणा हो, तुम्ही मोक्ष हो, मेरे श्याम सेवा, तुम्ही मोक्ष हो, मेरे श्याम सेवा। गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में साईं मेरा कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में दादी मेरा कोटि प्रणाम। पहले हम थे ऐसे जो देह की बात करते थे, धर्म की बात करते थे, पर अभी क्यों नहीं आती है तुम सत्संग में? क्या करूं, टाइम ही नहीं है भाई, टाइम ही नहीं है। माया के लिए टाइम है, सत्संग के लिए टाइम नहीं है। क्यों? अपने से पूछे ना, आज दादा का दिन है, ये संकल्प करो। आज हमने तो दादा नहीं देखा, पर फटाफट गुरु को बैठा है अपने सामने। आज कृष्ण की महिमा करते, कृष्ण हमने देखा, राम हमने देखा, गुरु नानक देखा, फिर भी उसकी वाणी छोड़ के गया है, उसके वाणी के हम विश्वास रख सकते हैं। पर ये ना कृष्ण भगवान ऐसा था, पर उसी के साथ हमने खाया पिया घूमा, क्या किया, रासलीला किया। पर आज हमारे सामने कृष्ण आया है, उसका आदर्श रखा है। जैसा गुरु है तैसा है मेरी जीवन बने। अरे गुरु जैसे बनी मेरी जीवन, दिल ने यही पुकारा। ये दिल में पुकार होती है या अभी भी माया की पुकार होती है? एक मकान है, दूसरा चाहिए, एक बेटा है, दूसरा चाहिए। इसने ऐसा किया, हमारे को ऐसा नहीं दिया। भगवान ने क्या दिया है? अरे भगवान ने हमारे को क्या नहीं दिया है? क्या नहीं गुरु ने दिया है? निराकार साकार बन के आया है हमारे लिए। गुरु आया है हमारे लिए, ज्ञान वर्षा बसाई है हमारे लिए। तो ये मन में क्यों नहीं हमारे को कामना होती है? ये हमारे को विश्वास क्यों नहीं आता है? अभी हम पूछे अपने से तो देह की बात निकलती है या आत्मा की बोली निकलती है? ज्ञानी तो रहता ज्ञान में, नहीं सीधा दे अपमान में। ज्ञानी जो होता है ज्ञानी भगत, ज्ञानी नहीं। ऐसे नहीं ज्ञान हमारा थोड़ा ही आ गया भाई, मैं तो ज्ञान चलाती हूँ, मैं तो ज्ञानी हूँ। अरे किससे दिया है तुमने? ये लाभ, ये तो गुरु की दात है। गुरु ने हमारी जीवन बनाई है, गुरु ने ज्ञान हमारे को प्राप्त किया है। हमारे में क्या शक्ति लेने की? जिसको लेने की शक्ति है उसको बड़ी लेने की है। जो देता है वो लेता भी है। तो ये भी हमारे को ऐसा नहीं आ निकाल देगा। एक जना कुछ से निकाल के बात कहेगा, पर उठे जो हमारे घर में तो 4-5 जना आएगा, उसको निकाल के जाएगा। तो इसी तरह से हमारे को ज्ञान का भी अहंकार न होना चाहिए। मैं ज्ञानी हूँ, मैं ज्ञान बताती हूँ, मैंने बहुत मान हो गई हूँ। अरे ये तो गुरु की देना है। ये अहंकार जो है वो ही हमारा बड़े लोग। गुरु क्या बोलता है? गुरु कहाँ से बोलता थी? बड़े प्राणपत में कुछ भी लिखा था, पर अभी हम गुरु ने जीवन दी। ये गुरु की कृपा है जो हमारे को जीवन दिया है। अभी हम सत्संग को बेहतर नहीं दे दिया। क्या करूँ, सत्संग में बैठ जाना है, बुढ़ापा आएगा ना, वो फिर जाएगी हम सत्संग में। बुढ़ापा अभी कितना है देखा ना, 50 की क्या 52 साल की थी गई ना। आज हमारे को खबर है तो हमारा मौत कितने टाइम में है, कैसे टाइम में है, हमारे को खबर है। कभी हमारा मौत है वो हमारे को है। फलाना शादी का मुहूर्त निकलेगा, सगाई का निकलेगा, और जन्म का मुहूर्त निकलेगा, मकान का मुहूर्त निकलेगा, पर मरने का मुहूर्त नहीं निकलेगा। हम रखते हैं भाई पीछे करेगा, भगवान का काम नहीं पीछे करेगा। अरे अब नहीं, जब तक हमने जीवन में नहीं लगाया, जीवन हमारी पलटी नहीं है, तो तब तक
ऐसे ही बोलना, ऐसे ही कहना, मैं आई नहीं, हमने गुरु किया ही नहीं। गुरु हमने कब किया है? जब गुरु आके सत्संग करना है। जीवन हमारी बदलनी चाहिए। इसीलिए अर्जुन को बोला है ना कृष्ण भगवान ने, तो हे अर्जुन सब प्राणी स्वभाव के रखता है, परंतु स्वभाव के भाव समझ करे, माना अपना भाव डालो, ऐसा गुरु का भाव डालो। जो गुरु मत पे चलता है कोई सुखी रहता है, पर जो अपने मत पे चलता है, मन मत के चलता है, वो अभी भी दुखी है। कितना भी हम साल आए, कितना बरस आए, भले हमारी ये जीवन चली भी जाए, फिर भी हमारे को जीवन में संसार नहीं आएगा। और अति इंद्रियन का आनंद जो अभी बताया ना, अति इंद्रियन का सुख, अति इंद्रियन का आनंद कभी नहीं मिलेगा, ये याद रखना। अभी इधर हम आए हैं, अरे भाग्यश्री है जो इस घर पे आए हैं, भाग्यश्री है जो इस घर पे आया है, पर गुरु आके हम सचेत नहीं करता है, जीवन अपनी नहीं बनाते है, ये भी पाप गुरु के ऊपर है। ये जो पछतावा है ना गुरु के ऊपर है, वो हमारी हालत पलट गलत है, इसीलिए पाप पड़ता है गुरु के ऊपर। तो मेहरबानी करके हम आए हैं गुरु जैसे जीवन बने। अरे गुरु जैसे बने मेरी जीवन है, दिल ने यही पुकारा कि अपने जीवन को देख करके ज्ञान की यकीन नहीं आएगा, पर अपनी जीवन बनती है तो गुरु के ज्ञान से यकीन आता है। आगे हम बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अरे गुरु का हमारे जैसे मनुष्य है, दादा भी हमारे जैसे, हम क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे अंदर में विकास पड़ा है, इच्छा वासना बड़ी है, इच्छा ऐसी बनी जो घुमा के गई है। कभी कभी हमारे को विकास है, पर किसी को चाह नहीं, वो चैन करता है। चाहे चिंता नहीं, मनवा बेपरवाह, जिंदगी को चाह नहीं, वो चैन करता। हम अपने बेटी के अभी काम करना है, कैसी चाहना है, कैसी इच्छा है हमारे अंदर में, सब अपने आप देखते हैं, अपने आप कोई समझाते हैं, ये घूमने जाने का अपने आप ही समझाने का मन का नारा गाय मारा में है ना, मामा मान करो जान को मारा नारा होगा, मन को नारा को हमारा माया में नारा होगा तो मन क्या खेत जाएगा, या परमात्मा में नारा होगा तो मन क्या खेत जाएगा। ये तो गुरु की कृपा है जो इतनी दर्द देते कि हमारे को निकाल के दर्द देते हम, ये हमारी शक्ति नहीं है। प्रेम तेरा खींच लाया, ये तो है किस्मत। अरे ये किस्मत हमारी अच्छी है जो गुरु की कृपा हुई, गुरु की कृपा हुई है, जो गुरु प्रेम में हमारे को ऐसे मदद किया है जो सब दुनिया हमारे को सिक्की लगती है। जैसे चाय पीते हैं ना, तो कैसे कोई भी चीज तुम खाएगा, मीठी भले कितनी बोले फिर भी बोलेगा भाई फीकी फीकी है, हमारे को मीठी नहीं लगती है। ऐसी तरह से गुरु ने ज्ञान हमारे को डाला है, पता नहीं पड़ा तो कैसे डाला है। अभी जो दुनिया है हमारे को फीकी लगती है, क्या जाऊँ दुनिया में, क्या है दुनिया में, रखा क्या है दुनिया में। हाँ मिले तो दुनिया में बेकरारी का सवाल, सामने ढेरवानी का सवाल, तो दुनिया में मिलता भी क्या है। पहले भी अपने जीवन देखी ना, दुनिया में जगह खा के आया, क्या मिला? अभी रोज हिसाब लियो, अपने से लियो भाई, अभी कितना हमारे को फायदा हुआ है, आगे कितने भरे हैं, आगे भरे हैं या ऊपर ही बैठे हैं। भले बात करे एक दूसरे, देखो दादी के बारे में क्या बता। हरिओम। हरिओम। अभी वाणी में चला है तो गुरु मत और मन मत है। ये गुरु मत क्या, गुरु मतलब क्या कहना है, गुरु की मत क्या है और मन की मत क्या है। मन मत में मतलब समझो अपनी चलाते हैं, गुरु कहता है मैं घूमने फिरने चाहिए तो अपने वापस अंदर आ जाओ, तो ये भी गुरु की मत है। और मन मत है अभी भी समझो खाना पीना घूमना, भाई मकान लेना, ये वही मतलब मन की मत है।
ऐसा ही हुआ ना। ये और भी कुछ क्या गुरु के मतलब क्या हो? गुरु जो कहना चाहते हैं, मत का मतलब होता है, सिंधी में अपन कहते हैं मत, माने अक्ल। गुरु जी मत सां हलो। तो गुरु ने ये संसार जो देखा, दुनिया जो देखी, जैसे कल अपन ने दादा भगवान के बारे में सब कुछ सुना। 40 साल वो ग्रस्त में रहे, लेकिन जब उनको सच समझ में आ गया तो उन्होंने यू टर्न ले लिया, और यू टर्न लेने के बाद वापस नहीं गए कि फिर पत्नी, फिर बेटा, फिर जो उन्होंने बोला, मैंने 52 पोटले बांध के, मैंने उनकी ज्वाइंट फैमिली थी, 52 जने थे, उन्हें 52 पोटले बांध के मैंने दरवाजे पे रख दिए। कब किसका मौत होगा, कब कौन जन्म लेगा, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं। शरीर के रूप में भले मैं वहां रह रहा हूँ, उनसे बात कर रहा हूँ, खा पी रहा हूँ, लेकिन लोक कल्याण के लिए रास्ता चेंज कर दिया, आगे बढ़ गए तो वो ज्ञान की तरफ। मन मत ये कहती है कि मैं सिर्फ अपने लिए जीऊं, मेरा क्या फायदा होगा, मुझे क्या मिलेगा। दादा ने कभी ये शब्द इस्तेमाल नहीं किए कि मुझे क्या मिलेगा। अपना किराया दिया, भूखे प्यासे खुद रहे, कपड़े खुद ने फटे पुराने, कहाँ राजसी ठाट ठाट में रहते थे, कहाँ उस लेवल पे कि पुरानी शर्ट है चलेगा, चप्पल ऐसी है चलेगा, पर किसी का भला हो। मुर्दे में भी श्वास डाली, जो दादा का बताया कि स्त्रियों के कल्याण के लिए, तो उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, एक बार गुरु की मत पे चल दिए। जैसे बात चली कि लालजी महाराज ने दादा भगवान से कहा कि पेपर पढ़ना या न्यूज सुनना, ये सारी आपको नेगेटिविटी मिलती है, क्योंकि जो भी आप पेपर में पढ़ोगे, या आग लगी, या चोरी हुई, या ऐसा हुआ, तो वो नेगेटिविटी हमारे दिमाग में भी आती है कि ऐसा मेरे साथ ना हो जाए। कभी भी आप देखना, मेन पृष्ठ पर जो पॉइंट्स होती हैं वो यही होती हैं, इतना बड़ा हादसा हुआ, इतने लोग मरे, ये कुछ तो उसको इस तरह पढ़ लेते हैं, कुछ गहराई में ले जाते हैं। वो जो नेगेटिविटी अंदर जाती है न्यूज़पेपर से, या ये तो टीवी चैनल अब चल पड़े, तब इतना नहीं था। तो दादा के गुरु ने एक बार बोला कि न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना। फिर भले उनको किसी ने कितना भी कहा कि कल देखा न्यूज में ये आया, कल सुना अपने पेपर में ये छपा, तो उन्होंने बोला मेरे गुरु की मना है। तो गुरु मत पे चलना, मैंने गुरु के मुख से वो जो वचन निकला वो मैंने टिक कर दिया। फिर उसमें अगर मगर नहीं, आपको क्या पता मेरे घर में इतने लोग हैं, आपको क्या पता मेरी कमाई कम है, ये जब हम गुरु से आर्ग्यूमेंट्स करते हैं तो ये मन मत है। ये मन अभी भी गुरु से पंगा लेने के लिए तैयार खड़ा है, सच स्वीकार करने को आज भी तैयार नहीं। ये एक घड़ी, जैसे बोला कि जब घोड़े पे चढ़ते हैं ना, तो घोड़े की जो रकाब होती है उसमें पैर रखना या फूल तोड़ना, ऐसा निश्चय करने में भी बस एक पल लगता है। अगर कोई हमको कोई हीरा, कोई ऐसा नग दे और हम उसको पकड़ के बैठे हैं, भाई सच्चा है सच्चा है, लेकिन जब किसी पारखी को दिखा के आते हैं, जौहरी को दिखाते हैं, सोनार को दिखाते हैं, और वो बोले ये तो भाई नकली मोती है, नकली हीरा है, ये सच्चा नहीं है, तो हम क्या उसको पकड़ के थोड़ी बैठे रहते हैं, फिर कहते हैं फेक, अब क्या है, इसका थोड़ी कोई मूल्य मिलना है। हमने भी ये जो माया को सच समझ के पक करके बैठे थे, ये मन की मत थी। हाँ ये तेरी पत्नी है, हाँ ये तेरा बाप है, हाँ ये तेरा बेटा है, ये नकली हीरा था। गुरु ने कहा ये सब जो अभी दादी के मुख से वचन निकला, छा मिले तो दुनिया में बेकरारी खा सिवाय। ये मन तो कहता है सब कुछ तो यहीं से मिल रहा है, खाना कपड़ा, ये मन मत है। गुरु मत है, छा मिले तो दुनिया में बेकरारी खा सिवाय। अब ये बेकरारी, इंतजारी, जो उस दिन भी आशिकों की बात बताई कि जब हम गुरु के आशिक हो जाते हैं तो हमको ये सब
लक्षण दिखाई देते हैं, बेकरारी, इंतजारी, कम खाना, जर्द मुख, ये 10 पॉइंट बता कि जब हम सच्चे आशिक हो जाते हैं तो फिर हमारा हाव भाव वही होता है। जैसे अपन किसी पैसे वाले को देखते हैं तो अपन कहते हैं भाई बहुत अच्छी कार में आया, कपड़े बहुत अच्छे थे। ये आशिक और माशूक का भी ऐसा ही है, वो अपना सब कुछ भूल जाता है और जहां मन कहता है कि नहीं, भजन की एक लाइन है, जहां मन की मानी ठोकर ही खाई, पर मन आपको ठोकर खिलाकर ही मानेगा, वहीं ले जाएगा जहां आपकी बेइज्जती होगी। गुरु आपको हमेशा बचाता है कि अपने घर में रहो, क्या करोगे जाके, क्या करोगे खा के कितना खाओगे। माता भगवान ने एक बार बोली, हल उते जिते तू मन आए। मन कहता है उते ही हल जिते सब कुछ आए, ये जो पसारा पड़ा है वही चल, और वहां नेचुरली जाओगे तो देखोगे ये अच्छा है, ये बुरा है। ये मन की मत है। गुरु की मत है, आंख बंद कर अंदर गहब में गोतो मार गुरुमुख, ज्ञान जी गूंगी टूबी दे। मन कहता है संसार देख, मजे ले, फिर थोड़े तेरे को ये मनुष्य जन्म मिलेगा, बार बार थोड़ी तू मनुष्य बनेगा, अभी तू मजे ले ले। पर गुरु कहता है यही जन्म, यही टाइम मिला है। दादी ने अभी एक बहुत सुंदर बात बोली, सब चीज के मुहूर्त निकलेंगे पर मौत का मुहूर्त नहीं निकलेगा। हम जितने बैठे हैं, भले हम कितने भी सियाने बने, मेरे को ये पता है, मेरे को ये पता है, किसी से ये पूछो तुम्हारी मौत की तारीख क्या है, किस दिन तुम जानने वाले हो, किस सन में, किसी को पता नहीं है। हर एक ये कहेगा अल्लाह, ये थोड़ी खबर है। मन तो कहता है नहीं नहीं, तू तो सालों साल जिएगा, अभी 50 का है, 60, 70, 80, 90, पता नहीं कहाँ तक चलने वाला है। मन कहेगा सारा सामान इकट्ठा कर, गुरु कहेगा सब छोड़ दे, जो है खाली हो जा, खाली होके चल मेरे साथ। गुरु कहता है ढोलक की तरह कुछ भी अंदर मत रख, और फिर वो साज बजा। लेकिन दुनिया वाले कहते हैं नहीं, मकान तो जरूरी है ना, बेटा तो जरूरी है ना, ये चीज तो जरूरी है ना। ये जो जरूरी 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 मन की बातें थी, जिस दिन से गुरु के हो जाते हैं, दुनिया वाले कहते हैं ये तो पागल है। और जो गुरु ने शब्द बताया पागल, माने गल को पा लिया, जो सच था वो पा लिया। गुरु मत से तो गल को पाएंगे, मन की मत से कोयले की राख छान रहे हैं। और हाथ में क्या होगा, हाथ काले होंगे, कपड़े काले होंगे, मुंह काला होगा, और फिर वो कोयले की राख किसी को देने जाएंगे तो कोई भी कहेगा हम क्या करेंगे, हमारे पास अपनी पहले बहुत है। पर सोनारे की राख छानेंगे तो भले एक कणी मिले, पर उस कणी का भी मूल्य होगा। भले हम कहे हमारा सत्संग में मन नहीं लगता है, हमको ज्ञान समझ में नहीं आता है, पर कहीं ना कहीं तो वचन असर करता है। खाली तुम्हारा आके बैठना ही। कल देखो दादा के उसमें सभी ने अपने अपने अनुभव बताए, और ये प्रैक्टिकल है। ये ऐसा नहीं है कि सुनी सुनाई बातें हैं या कहानियां हैं, हमने सुनी थी, या इफ या बट, इंग्लिश में एक वर्ड आता है इफ, हो सकता है, बट, लेकिन यहाँ इफ और बट कहीं नहीं लगा है, एकदम क्लियर। मान न मान तेरी मर्जी, या सतगुरु जी अर्जी, मन न मन तुझी मर्जी। सतगुरु ने सामने पेश कर दिया। ये इस समय कड़वा लगेगा, जैसे हमको बैठना है, मानना है, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना है, वो सब बातें अभी दिक्कत लगती है कि अरे यार ये तो रोज का बंधन हो गया, क्या पता हमसे बात करें, क्या पता पूछें। गुरु कहता है आमने सामने बैठ। जैसे अर्जुन कह रहा है कि मुझे ये दिखाई दे रहे हैं, ये मामा है, ये चाचा है, लेकिन क्यों गीता बनी? हमारी गीता क्यों नहीं बन रही है? क्योंकि हम गुरु से सवाल जवाब नहीं कर रहे। हम उस चीज को, दुनिया वालों की बातें,
किसी ने आपसे कहा आपका नाम तीरथ दास है, आपने मान लिया है। गुरु कहता है तू आत्मा है, तो हम कितने आराम से कहते हैं मैं कैसे आत्मा हो सकता हूँ, मैं कैसे भगवान हो सकता हूँ। गुरु की बात को हम डिनाय कर रहे हैं। दुनिया वालों की बात हमने कैसे मान ली कि तेरा नाम ये है, ये तेरी पत्नी है, ये तेरा घर है। ये जगत एक नाटक है। गुरु कहता है ये जगत मिथ्या है, नाटक है, चलायमान है, अभी है अभी नहीं है। पर कहेंगे नहीं हमको दिख रहा है, हम साथ में रहते हैं, हम एक साथ खाते पीते हैं, मैं कमाता हूँ ये खाता है। पर गुरु ने यहाँ ऐसे एग्जाम्पल दिखाए, जो मैन हेड है घर का वो चला गया, रोटी तो फिर भी खा रहे हैं, भूखा कोई नहीं मरा, तो कैसे मैं कहूं कि मैं खिला रहा हूँ, कैसे मैं कहूं कि मैं पका रहा हूँ और तुम सब खा रहे हो। मैं नहीं पकाऊंगा कोई और पकाएगा, मैं नहीं कमाऊंगा कोई और कमाएगा। ये मन मत है, वो गुरु मत है। गुरु कहता है तू वण को भाकुर पाके बैठा है, तू कहता है ये मेरा है, मैं कहता हूँ ये मकान मेरा है, मकान तो नहीं कहता कि मैं तेरा हूँ। कभी हालातें ऐसी आ जाती हैं, मकान दुकान कुछ हम बेचते हैं, वो थोड़ी हमारे लिए रो रहे होते हैं, हम उनके लिए रो रहे होते हैं। मेरा इतना बड़ा मकान था, मेरे इतना ये था, मेरी बेटी थी, मैंने शादी कर दी। ये मेरा शब्द मन लगाता है। गुरु मन के आगे ये क्रॉस लगा देता है कि तेरा क्या है, क्यों छोड़ता है। अगर तेरा है तो तूने क्यों छोड़ा। जैसे ही तूने शरीर छोड़ा, तेरे घर वाले तुझे क्यों बोलते हैं उठाओ उठाओ, फलाने मल से प्राणी क्यों कर देते हैं, घने वगे खणदा प्राणी के। तब ये क्यों नहीं कहते कि फलाने मल को तुम्हारा नाम रूप सब खत्म, नाम रूप नाश है, ब्रह्म का प्रकाश है। ये जो ब्रह्म का प्रकाश गुरु के सिवा किसने समझाया था। हर एक ने यही कहा शादी करो, बच्चे पैदा करो, धंधा करो, कमाओ। फिर एक एज आती है जब लगता है नहीं हमको अपने लिए तो नहीं चाहिए, पर बच्चों के लिए तो छोड़े ना। अच्छा बच्चों के लिए आप छोड़ोगे। गुरु ने कहा पहले बनी प्रारब्ध, पीछे बना शरीर। जो भी इस दुनिया में आया है वो तुम्हारे भरोसे नहीं आया है। कईयों का देखा, माँ चली गई, बाप चले गए, अनाथ आश्रम में जाके देखो हजारों बच्चे पल रहे हैं, कौन से उनके माँ बाप बैठे हैं, पर परमात्मा किसी न किसी घट में लहर उत्पन्न करके उनको पहुंचा रहा है। किसी भी वृद्धाश्रम में जाओ, किसी भी अनाथ आश्रम में जाओ, जहां पर इस तरह का चल रहा है, आप उनको जाके बोलो भाई आज मेरे बच्चे का बर्थडे, मैं 10,000 देना चाहता हूँ, तो क्या बोलते हैं 1 महीने की तो बुकिंग हो चुकी है, अब आप जो पैसे दोगे ना वो 1 महीने बाद आपकी तारीख आएगी। माने इतने देवाल आज भी बैठे हैं। किसी गुरुद्वारे में जाओ, वहां जाके बोलो आज का लंगर प्रसाद मेरी तरफ से करो, बोले तुम पैसे दे जाओ लेकिन तुम्हारा नंबर अब 1 साल बाद आएगा, क्योंकि 1 साल तक डोनर तैयार हैं। ये डोनर जो बीच में चला ये कौन है। ये परमात्मा अपने हर प्राणी का ध्यान रख रहा है। ये तो हम अपना एक दावा जमा के बैठ गए। मैं, मन कहता है तू मालिक है, तू इस मकान का मालिक है, तू इस घर का मालिक है। गुरु ने कहा तू कोई मालिक वालिक नहीं है। जो घर वाले अपना चले हमारे साथ, जला दो अपना घर, जला दो अपने रिश्तेदार, जला दो अपना सब कुछ, चलो हमारे साथ। गुरु कहता है खाली हो जाओ, मन कहता है इकट्ठा कर ले, और चाहिए, खपे, हाँ खपे। हमारे गीता भगवान ने कह दिया खपे के छड़ कपे तो सारो जग तो के जपे। अब ये मन कहेगा सब छोड़ दूं, आगे कल क्या होगा किसको पता, तो वो माँ बेटी को जंगल में क्यों बिठाया। जब उनको देने गए कि भाई ये घी का टीन ले लो, गेहूं की बोरी ले लो, माँ ने बेटी से पूछा कि रात का खाना रखा है ना, बोले हाँ। अरे उसने बोला लेकिन अब मैं आ गया हूं तो ले लो। बोला ले जा, जिसने अभी तक खिलाया वो कल भी खिलाएगा। ये विश्वास गुरु दिलाता है। मन अविश्वासी है, वो कभी विश्वास नहीं करेगा, मन छल करेगा, कपट करेगा, ये हमेशा रोज नया रोल लेके आएगा। और मन तब तक आपको दुखी करेगा, कभी अकेले बैठ के देखना, सालों पुरानी बातें याद दिलाएगा।
ऐसा क्यों, उसने ऐसा क्यों बोला था, उसने मेरा ये ले लिया, उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, मन हमेशा दुखी करेगा। लेकिन गुरु मत से चलेंगे, वो कहता है एक पल पहले क्या हुआ उसको भी भूल जा, किसने क्या बोला खत्म, क्या ले गया खत्म, वो उसका नसीब था। जब भरी सभा में भगवान जी से किसी ने, प्यारे ने बोला कि भगवान जी मेरे को लॉस हुआ, मेरे 4 लाख फलाना इंसान खा गया, और भगवान जी की देखो कड़कती हुई आवाज में, वो तेरे थे। पहले तो वो इंसान चुप हो गया कि भाई मेरे थे तभी तो मैं बात कर रहा हूं। बोले तेरे नहीं थे, अगर तेरे होते तो वो लेके नहीं जाता, और अभी भी अगर तेरे होंगे तो वो नींद में भी तेरा दरवाजा बजा के दे जाएगा। तुम्हारे प्रारब्ध की एक सिक्का भी कोई नहीं रख सकता, कितना भी कोई चतुर बने वो नहीं ले पाएगा। लेकिन तुम्हारे थे ही नहीं, तुम दूसरे का माल दबा के बैठे थे, इसलिए वो लेके चला गया। हम कहते हैं चोर चोरी कर गया, मेरा नहीं था इसलिए, तेरा होता तो वो रख जाता। अब कई बार अपन कहते हैं मैं सो रहा था, चोर आया, पर मेरी नींद खुल गई, चोर भाग गया, तेरी प्रारब्ध का था इसलिए बच गया, नहीं तो ले जाता। ये पक्की बात है, जो तेरी प्रारब्ध में है वो परमात्मा तुझे दरवाजा बजा के देगा। लेकिन मन कहता है नहीं, एक भाई को भी 1 इंच जमीन आगे नहीं दूंगा। दादी भगवान ने के घर लेके गए, वो 3 भाई आपस में लड़ रहे थे, एक ही प्लॉट था कृष्णा नगर या नैन नगर साइड। जब वो बंटवारा कर रहे थे तो बड़े भाई को इस शर्त पे आगे आने दिया कि जो रिश्तेदार आएंगे वो तेरे घर आएंगे, जो खाना पीना करेगा वो तू करेगा। तब हम तेरे को ये 12 इंच की 1 फुट जमीन आगे कर रहे थे। दादी भगवान ने जब ये फैसला किया कि तीनों बिल्कुल बराबर बराबर ले लो, वो बड़ा वाला बोलता है मैं नहीं बुलाऊंगा किसी को, छोटा कहता है मेरे घर कोई नहीं आएगा, बीच वाला कहता है मेरे घर कोई नहीं आएगा। 1 फुट जमीन पर साईं और दादी के 6 घंटे बर्बाद किए कि हम ये, वो कहता है ये नहीं मानूंगा, वो कहता है ये नहीं मानूंगा। इतनी अड़। अब बताओ, वो जमीन वहीं की वहीं पड़ी है, एक एक करके सबकी टिकट कट गई, सब चले गए, जमीन वहीं की वहीं पड़ी है। अब जो बाप लड़े हैं वो बेटे लड़ रहे हैं, फिर उनके बेटे लड़ेंगे, पर जमीन कहाँ कहेगी कि मैं तुम्हारी हूं। एक आता है एक जाता है। ये गुरु हमको वो चश्मा देता है, गुरु की मत से चलते हैं ना। एक बार एक राजा बीमार हुआ, अब उसको एक ऐसा मिला जिसने बोला कि तुम हरी चीजें देखोगे तो तुम स्वस्थ रहोगे, हरे रंग के अलावा तुमने कुछ भी देखा तो तुम्हारी आंखें और ज्यादा खराब हो जाएंगी, इसलिए तुम सिर्फ हरा ही देखो। वजीर को बुलाया, बोला ये सारा शहर, सारी दीवारें, हर जगह पेड़ लगाओ, हर दीवार को हरा करो, सब हरा ही हरा करते जाओ। बेचारे सब लग गए। एक संत वहां से निकला, बोला कुछ अलग सा लग रहा है, क्या है? एक ने बताया भाई हमारे राजा को आंख में कोई तकलीफ आई है और उनको सिर्फ हरा ही हरा देखना है। तो बोला पूरे पेड़ पौधे लगा रहे हो, इतनी दीवारें रंग रहे हो, हरा 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 कलर कर रहे हो। बोला मेरे को तो मिलाओ अपने राजा से। बोले चलो। राजा को बोला ये संत आपसे मिलने आए हैं। राजा से पूछा क्या तकलीफ है, उससे पूरी बात बताई, ऐसे कोई तकलीफ है आंखों में और सिर्फ हरा रंग देखना है। बोला इतनी तब्दीली करने से तुम हरा चश्मा पहन लो ना, तुमको सब हरा ही हरा दिखेगा। अरे मार बेसाई, ये तो दिमाग में ही नहीं आया। बोला दिमाग चलाओ, हरा रंग का चश्मा पहन लो। चश्मा पहना, सब हरा ही हरा दिखने लगा। गुरु ये युक्ति देता है, मन वो युक्ति देता है कि कर हरा कर, सब हरा कर खर्चा। तो मन तो खर्चा करा के, देवाला निकाल के, हमको नंगा करके चौराहे पे फिर हंसता है। देखा, मन कहेगा देख पैसे पड़े हैं उठा ले, हाथ कहेगा चल उठा लेता हूँ, बुद्धि ने देख लिया, हाथ ने उठा लिया, मार गाल को पड़ रही है। मन सब बुद्धि चित्त ये सब का टीम बना के हराने के बैठा है। पर जब गुरु की मत से चलते हैं
और जब उसने दिखा दिया कि ये तो मिथ्या है, अभी है अभी नहीं है, क्योंकि अभी तक हमारे आगे अंधकार था, अंधकार में भटक रहे थे, भटकते थे दर बदर हम, कोई हमको किनारा नहीं मिला। लेकिन हाँ, आज जैसे अभी देखो 1-2 दिन पहले ही गुरुजी ने ये बात बताई कि नदी किनारे स्वामी भी आया और मेरा गुरु भी पहुंचा। अब वो कहता है कि नाव नहीं है तो दोनों पार कैसे होंगे? बोला तू नहीं हो पाएगा, मैं तो नदी पे चलने का आदी हूँ, पानी के ऊपर, पानी की सतह पर मैं चल सकता हूँ। बोला पानी की सतह पर चल सकते हो? हाँ, चल के दिखाया, इस पार से उस पार आया। अब जब नाव वाला आया तो दोनों बैठ गए, बोले 8 आने लगेगा दोनों का, 1 रुपया दिया, दोनों पार हो गए। अब उसको अपने ऊपर ये गर्व था, देखा मैंने तुमको चल के दिखाया ना। बोला ये जो आपने प्रैक्टिस की पानी पे चलने की, ये कितना टाइम लगाया? बोला 25 साल लगे मेरे को। बोले अभी अपन पार कितने में हुए? 1 रुपए में। गुरु कहता है ये तत्काल वाला काम कर, ये पानी पे चलना, हवा पे दौड़ना, भूखे रहना, उल्टे लटकना, इससे भगवान नहीं मिलेगा। सच्चाई और सफाई, क्लीनिंग, एकदम साफ, साफ थी वही दिल जड़े तुझी, अच्छी ठाईंदो आसन तने। इसलिए भगवान कहता है जो भोगी है उनके अंदर भी मैं हूँ, शराबी है, जुआरी है, जो भी गलत काम है उनके अंदर हूँ, पर मैं उदास हूँ क्योंकि मुझे ये बात पसंद नहीं है। लेकिन ये जो योगी है, जो परमात्मा से मिलाप करता है, उनके लिए तो मैं सजग खड़ा हुआ हूँ। तो हम अपने आप से पूछें, हम कौन है, योगी कि भोगी? यहाँ आके आपको कई लक़ब मिलते हैं, सत्संगी है, गुरु का बच्चा है, योगी है। माया में आपको इससे ज्यादा मन ने बहुत सारी कुर्सियां दी होंगी, तो इसका पिता है, इसका ससुर है, इसका भाई है, इसका बेटा है, पर हर कुर्सी छीनने वाला है। बेटा ही हमको 2 मिनट में कह देता है, काय का बाप है तू, तूने क्या मेरे लिए किया है? एक पल उसकी बात नहीं मानो। कल एक दुखियारा मिला, बता रहा था कि बेटा कहता है मेरे को 30 लाख दे, मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊं, फलाने देश में जाऊं, मेरा एक दोस्त गया, मेरा वो दोस्त गया। बाप खून के आंसू रो रहा है, अरे इतना धंधा इकट्ठा किया है, ये कौन संभालेगा? बोला कैसा बाप है तू? उस बच्चे ने, और उसने रिकॉर्डिंग जब सुनाई तो झक्की खुल गई। बोला यही बेटा था जो मैं हॉस्पिटल में नाच रहा था, मेरे को बेटा हुआ है, मेरे को बेटा हुआ है। अब ये बेटा 12वीं पास करके सामने खड़ा हुआ है और आज मुझे जवाब दे रहा है कि मेरे को तेरे साथ नहीं रहना। 17-18 साल की लड़की सामने लाके खड़ी कर दी है, मेरे को ये अच्छी लग रही है, तू तो मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा है। ये है माया, ये है मन। और कहाँ देखो गुरु कहता है कि ये रिश्ते नाते, ये जो तुझे लगते हैं अपने सगे, भोले भाले दिखते हैं प्यार में पगे, वक्त पड़ने पर सब मिलते हैं गोल, तू सीताराम 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 बोल। गुरु ने हमको पहले दिन ये सच दिखा दिया। अब रहते भी वही हैं, बंदे भी वही हैं, स्थितियां भी वही हैं। कल जैसे दादा ने एक वचन दिया, जो भी सीन आए उसको एक्सेप्ट कर लो, रजा में राजी सदा ही रहो तू, गिला शिकायत कदे न कर तू। मन तो गिला शिकायत के पोटले भर के बैठा है। इतना, जब भी किसी से पूछो, अरे क्या बताएं, धंधा नहीं चल रहा, क्या बताएं ये है, क्या बताएं वो है, ये मन है। और गुरु का बच्चा, साईं ने कितने साल पहले बोला कि घर में एक पाव आटा नहीं था, एक ड्रेस सिलते थे 4 आने, 15 पैसे लगते थे मणिनगर तक जाने का भाड़ा देने बस में। सत्संग करने जा रहे हैं तो आप क्या सोचते हो, घर वाले छोड़ देते होंगे? 4 आने की ड्रेस सिली है, 15 पैसे किराए में खर्च कर रहे हो, बैठो इधर, ये 15 पैसे भी यहाँ लगाओ। पर नहीं, सत्संग के लिए जाते थे। बोले देगड़ी में देखा, घी भी नहीं है, तेल भी नहीं है, जो अगल बगल लगा है वो होठों पे लगा के चले गए। जिनके घर सत्संग किया वो बोलते हैं बैठो चाय पी लो, नाश्ता कर लो। बोले अब भी पेट भर के खा के आए, जबकि वो कह रहे हैं कि कल शाम से कुछ खाया नहीं है, पेट में कुछ भी नहीं है। लेकिन नहीं, हमारे गुरु ने कहा है आगे बढ़, चलता रहे।
चल चल रहे नौजवान, मन तो कहेगा पहले अपनी तो सोच, अपनी तो मड्डी कठी कर, और ये रखे रखे इतना दूर हो जाता है। अभी तो तीरथ भाई बहुत लोगों से मुलाकात हुई, करोड़ों में दौलत है, पर वही वाली बात है कि चील के मुंह में मांस का टुकड़ा है, सारी चीलें उसके पीछे भाग रही हैं। अभी किसी से मुलाकात हुई, वो किसी के रिश्ते में बुआ, किसी की बहन, अब उसने 10 लाख की एक दुकान ले ली, 20 लाख का एक मकान ले लिया, 30 लाख का दूसरा। उनका भतीजा बोल रहा है कि आंटी हमने ये सामान ले लिया, तो हमने कहा वो तो उनका है ना, अरे वो मरेगी तो मेरे को ही तो देगी। तो यही वही हुआ ना, चील के मुंह में मांस का टुकड़ा, बाकी चीलें पीछे भाग रही हैं कि बाबा हम मालिक हैं। अब ये गुरु के सिवा कौन समझाता कि अरे भतीजा भी भाग रहा है, भाई भी भाग रहा है, बहन भी भाग रही है, मरेगी तो हमको देगी, मरेगी तो हमको देगी। माने वो उसके मरने का इंतजार है, अपने मरने की उनको बिल्कुल याद भी नहीं है। गुरु कहता है तू पहले तो अपना कफन लेके खरीद के बैठ जा। जब साईं ने एक बार बोला कि कभी व्हाइट चादर ओढ़ के खुद की परीक्षा खुद लो कि मन कहाँ जा रहा है, मन मित्र माइत्र में ही जाएगा, बेटा बेटी में जाएगा। अब ये कैसे खाएंगे, अब ये मेरे बिना कैसे रहेंगे, ये रोएंगे, पर नहीं रोएंगे, ये हमारी लाश खींच के वहां तक ले चलेंगे जहां इनकी खीर का कटोरा टंगा हुआ है। एक दिन 2 दिन तमाशा करने के लिए यहाँ हम रो रहे हैं, पर ये कोई रोता वोता नहीं है किसी के लिए, सब अपने सुख के लिए रोते हैं। गुरु हमको वो सच का आईना दिखा देता है, ये है गुरु की मत। अब गुरु की मत से चलते हैं तो कभी भी डूबते नहीं है। अभी दादी ने पहला पहला वचन नहीं दिया, माया के लिए टाइम है, गुरु के लिए टाइम नहीं है, सत्संग के लिए टाइम नहीं है। सच में तीरथ भाई हम लोग नसीब वाले हैं जो हमने दादी के बुज्जे खाए। जब बोलते थे कि फलानी जगह गए तो सीधा यही बोलते थे, बुढ़ी न पई मर रहे, धक्का खान वही है, माया में धक्का खान वही। तो ऐसा लगता था यार जाएंगे नहीं क्या, बहन क्या नहीं जाए, भाई क्या नहीं जाए, चाचा क्या नहीं जाए। तो बोले सत्संग छड़े माइट था याद है चंद, सत्संग छड़े दिन और माइट याद क्या थे। फिर एक दिन जब अकेले बैठे थे तो बोला दादी जाना तो पड़ेगा ना। तो बोला क्यों जाना पड़ेगा, इस मन को क्यों ऐसे भिखारी बना के कि चलो इसका खिलाएं चलो उसका खिलाएं, बैठ अपने घर रूखा फुल्का खा और कहीं नहीं जाओ। ऐसे देखो दादी भगवान का हमने एग्जाम्पल देखा, हाथ लगा के देखा, दादी ताके तो बुखार तो लगे। फिर थर्मामीटर में देखने नहीं देते थे, तो मैंने बोला देखने तो दो। अच्छा देखा 102, दादी 102 बुखार है, अब आप एक काम करो आप सो जाओ, हम करके आते हैं सत्संग। बोले चंग भला वठी हल, ओस्तोरी हलूं था पोइ मां न ॻाल्हाईंदमि, तू खणी ॻाल्हाइजे, वठी हल ओस्तोरी। सत्संग की भूमि पर आए, जगह पे बैठे और खट 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 वाणी शुरू। फिर हम उनका मुंह देख रहे हैं कि अरे भाई अभी बुखार था, अभी चाय पिलाई, अभी गोली खिलाई, वरी इतना बात कर रहे हो, पर नहीं मानते थे। वो हुआ, उसके बाद सत्संग पूरा होने के बाद वहां उल्टी भी कर दी। उसके बाद भी ऐसे ज्ञान के माने पक्का एक रहता है ना, अंकुर जाना है तो जाना है। आप ये सोचो जिस दिन उन्होंने शरीर छोड़ा, हार्ट में डायबिटीज थी, सैका था, तो थोड़ा सा साइलेंट हार्ट अटैक का ये आ चुका था उनको अंदर में, पर फिर भी वो पत्थर से छोटा सा एक पत्थर गर्म करके उससे सिकाई कर रहे हैं। राम भाई लेने आए, उनकी कार में बैठे हैं, आधे में जाके ऐसे कर रहे हैं तो मासी भगवान ने बोला कि चलो वापस, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। बोले नहीं अंकुर तक चलो। अंकुर तक लेके आए, मैंने ऊपर नहीं आ पाए, नीचे हॉल में कुर्सी पर बैठे, अटैक अपना काम करता गया। फिर भी उनके मन में यही था कि गुरु की शरण में ही रहूं। और ये उन्होंने कई बार वाणी में बोला, घरा निकता आयूं वापस वञूं अलाए न वञूं। और यही वचन सही सिद्ध हुआ। घर से निकले, घर वालों को पता था कि सुबह सत्संग जाते हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि लौट के जब आएंगे तो अचूं कि न, वो सच में वो ही हुआ। वहां से भले हॉस्पिटल पहुंचे, पर जब घर आए तब शरीर अपना छोड़ चुके थे।
अब ऐसे सच्चे गुरु, कल जो दादा भगवान की अपन ने वाणी सुनी, जो दादा की खुनकी थी बात करने में, सेम वही दादी की खुनकी थी, सेम वही साईं की खुनकी थी। किसी से वो नहीं था कि अरे यार इससे थोड़ा सच बोल देंगे तो ये हमारी चाय पानी बंद कर देता था, वो कोई करे। यहाँ तक उनका कहना था कि पानी भी अपने घर से पी के चलो, बाथरूम भी अपने घर आके करना, क्यों किसी के बाथरूम गंदे करते हो। इतना वो अपने ऊपर कंट्रोल रखते थे, इतना इंद्रियों पर, मन पर कंट्रोल करने वाला मेरा सच्चा गुरु, जिसने सच में मेरी जीवन बदल दी। जो दादी ने अभी बोला ना कि जीवन नहीं बदले तो धिक्कार है तुम्हारा सत्संग आने में। क्यों नहीं मन मानता है? मन को नौकर बना के रखो। अभी तक तुमने मन को मुर्स बना के रखा है। जैसे पत्नी कहीं जाती है तो कहती है ना, पूछा हिनन खां दिशा हे छाता चवन, वो हे करके उसको हे कर देते हैं। अरे सच बताओ ना। तो दादी भगवान का जो अगर हम रूल फॉलो करते हैं तो ये मन तो कब से मर चुका। मन वेचे सतगुर के पास, जिससे वक्त के कारज रात। दादी भगवान ने कहा ना, इच्छा है ऐसी बली जो घुमाती है तुमको गली गली। इच्छा तो कभी मरने की है ही नहीं, बोलती रहेगी। आप खुनकी देखो, श्याम भगवान की महफिल में देखे बैठे दादी भगवान, जब श्याम भगवान ने पूछा, कम से कम 20 जने वहां बैठे थे पूरे हॉल में, और श्याम भगवान ने खुनकी से पूछा, सबनी का सुखी केर। सब चुप, सिर्फ दादी भगवान की आवाज निकली, सुअर। सच में हमारा तो नीचे नाखून से सिर के बाल तक पसीना पसीना हो गया कि सुअर कैसे। और यूं करके दादी भगवान का चेहरा देखा और श्याम भगवान ने कहा, बिल्कुल सही, सुअर सुखी है जो अपनी सुअरिया को लेके, अपने 10-20 बच्चों को लेके नाले में बैठा है, वहीं विष्ठा खा रहा है, कहीं नहीं आना कहीं नहीं जाना। तो बोले सुअर सबनी खा सुखी। अगर तुम कहते हो मैं सुखी कैसे हूं, तो गुरु कहेगा बन सुअर, जा बैठ जा नाले में। अभी देखो, कभी मन कहता है यार सुखी भी नहीं होना, दुखी भी नहीं होना, तो करना क्या है? बस यही सच तो गुरु बताता है। मन कहाँ सच बताता है? मन तो कहता है ठीक है, नाले में तो नाले में सुअरिया तो है, बच्चे तो हैं। जो सालों से दृष्टांत चल रहा है कि राजा पैर पसार के बैठा, पंडित आके पैरों की तरफ से बैठा और पंडित का मुंह छोटा हुआ। राजा ने पूछा कि क्या हुआ? बोला नहीं, आप सच नहीं सुन पाओगे, आप सच नहीं सुन पा। अरे तू बोल तो सही, बात क्या है? बोला मैं तो पैरों की लकीरें पढ़ना जानता हूँ, हाथों की लकीरों से ज्यादा मेरे को पैरों की लकीरों का ज्ञान है। और पैरों की लकीरें ये कह रही हैं कि आपकी उम्र पूरी हो गई। राजा के तो 2 भी गए तो 12 भी गए कि इतनी राजाई, इतना सब कुछ मैंने इकट्ठा किया, बस मौत आ गई। बोले राजा आपकी मौत तो 1-2 दिन में ही है, ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास। बोला अगर तुम ये जानते हो कि मेरा अंत समय है, जाने का टाइम है, तो ये भी जानते होगे कि मैं अगले जन्म में क्या होने वाला हूँ। बोला वो तो आप बिल्कुल भी नहीं सुन पाओगे, बताने को तो मैं बता दूं पर आप नहीं सुन पाओगे। बोले तुम बताओ तो सही। बोले अगले जन्म में तुम सुअर बनने वाले हो। मार वैसा 1 मिनट भी कल्पना करो ना कि वो सुअर विष्ठा खा रहा है, नाले में बैठा है। मेरे को तो नहीं बनना सुअर। पर बोला नहीं, हिसाब से तो आपको वही, क्यों आज जो सुख है कल वो सुख है, आज यहाँ बैठे हो कल वहां बैठना है। बोला पंडित जी अब इतना बता दिया तो ये एक मेरे ऊपर एहसान करो कि सूअर के जन्म से मैं कैसे मुक्त हो जाऊं, वापस यहाँ कैसे आ जाऊं। मेरे को तो ये सब चाहिए, वो नहीं चाहिए। बोला देखो आपका बेटा, इसके घर में जो बेटा जन्म लेगा आप उसका बेटा बन के आ सकते हो, बशर्ते ये आपको बंदूक से गोली आके मारे, वहां आपके प्राण छूटे, यहाँ आप जन्म लोगे, तब आप अपने पोटरे के रूप में आप आ जाओगे। बेटे को बुलवाया फटाफट, भाई ऐसा ऐसा पंडित जी बता रहे हैं, यहाँ मेरी मौत है, फिर मेरा सुअर का जन्म है, फिर तू मेरे को मुक्त करेगा, फिर मैं यहाँ आ जाऊंगा वापस। बेटे ने कहा पिताजी ऐसा होना तो नहीं चाहिए, पर अब क्या करें?
जो विधि का विधान है होगा। हाँ, पर मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं आपको वहां आके सुअर को गोली मारूंगा, आपका जन्म यहाँ हो जाएगा। ठीक है। अब कुछ समय तो बेटा भूल भी गया, आखिर गया। जब गया बंदूक की गोली लेके तो बोला कैसे पहचानूंगा, पंडित ने कहा उसका थोड़ा कान कटा होगा तो पहचान लेना कि यही मेरा बाप है, उसी सुअर को जाके गोली मारना। जब वहां पहुंचा, गोली मार रहा है सुअर, आगे आगे ये पीछे पीछे, सुअर आगे आगे ये पीछे पीछे, वो गोली मारने नहीं दे रहा। जब उससे पूछा भाई, बोला सुअर को पकड़ के बोला पिताजी आप मेरे पिताजी हो, मैं आपको मुक्त करके वहां ले चल रहा हूँ जहां से आप आए हो, वहां राजा ही है, वहां सब कुछ है। अब वो सुअर के रूप में पिता क्या बोल रहा है, वहां ऐसी सुअरिया होगी, ऐसे बच्चे होंगे, ऐसा ये नाले की कीचड़ होगी, ऐसे ये विष्ठा होगी। बेटा कहता है पापा क्या बातें कर रहे हो आप, ये गंदगी नहीं, आपको वहां ले चल रहा हूँ। बोले छोड़ मेरे को नहीं जाना, मैं यहाँ बहुत सुखी बैठा हूँ। हम सबकी हालत भी वही है, ये है मनमत। सुअर बन के रहूंगा, नाले में रहूंगा, विष्ठा खाऊंगा, पर यहाँ रहूंगा। गुरु कहता है इधर आजा, मैं तेरे को बंदूक मार के मुक्त करने आया हूँ। जो कल एक वचन सुंदर चला था कि जब तक आपने गुरु के मुख से जन्म नहीं लिया है, आपका रीबर्थ नहीं हुआ है, तब तक आप परमात्मा के किंगडम में प्रवेश कर ही नहीं सकते। परमात्मा के किंगडम में आने के लिए मंगन मुआ तो खुद खुदा हुआ, ये अपना नाम रूप नाश और ब्रह्म का प्रकाश। तो ये है गुरु की मत। अब कितना हम मानते हैं, कितना नहीं मानते हैं, कितना हम गुरु को मानते हैं। बस वही हरा चश्मा पहन लो, अपने को ज्यादा बात देखने की नहीं। यही गुरु की मत है कि दुनिया न बदले बदल जाए हम, फिर तुझे मिलेगा परम आनंद। दुनिया को सुधारने चलेंगे, कोई नहीं सुधरेगा, कोई हमारे हिसाब से चलेगा भी नहीं। भले हमारा ही बेटा हमारा ही बेटी हो, हमारे कहने से थोड़ी चलेगा। वो तो आजकल की औलाद तो हमको उल्टा बोलते हैं, पापा आपको अक्ल नहीं है, मम्मी आपने दुनिया नहीं देखी है, आपको पता नहीं है बाहर क्या हो रहा है। सच्ची बात है। तो अभी गुरु तो कहता है तू आंख बंद कर, मरने से पहले मर जा। शुक्राना। थैंक यू। हाँ सोनू भाई। हाँ दी। सोनी अंकल बैठे ना, जी। ले ले मैं पानी पी लूं। आ रही आवाज? जी। बहुत अच्छा क्लियर किया, मन मत क्या है, गुरु मत क्या है। अच्छा है, देखो कोई ऐसे सवाल जगाता है तो सबका मंथन होता है, का भी देखो कैसे मंथन हुआ। ये सारी गुरु की वाणी, ये सब गुरु मत है। ये पूरी वाणी गुरु हमको अपनी मत दे रहा है और अपने को उससे मिलाना है कि मेरी मत क्या है, खुद ही पता चल जाता है। चाहे वो मन मुखे इंसान कहे सतगुरु आप भगवान मुखे, सीधी सी बात है। मन मत है आई एम समथिंग, मैं कुछ हूँ, फलाना भाई हूँ, फलाना भाई हूँ, ये मन की मत है। गुरु मत है तू भगवान है। तब चलते किस पे है, मन मत पे कि गुरु मत पे? अब ट्रैक चेंज कर लिया है, ट्रैक चेंज करना पड़ता है मंजिल पे पहुंचना है। तो सीधे सीधा नहीं तो टक्कर लग जाएगी, आखिरी पटरी खत्म हो जाएगी आखिर में। तो ट्रैक चेंज करना पड़ेगा मंजिल को पाने के लिए।
ये एक एक वचन जो है ना, ये गुरु मत है। ये गुरु हमको अपनी मत दे रहा है। मन मत होती है कंफर्ट जोन में रहना है, वो सुअरी की तरह। गुरु बोलता है सब शक्ति सिर से जी। ऐसे परमात्मा नहीं मिलेगा, कड़ी तपस्या, ये कहा गया है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। देखो कल भी सारी दादा भगवान की जो बातें चलती रही, कैसे धूप में भी निकल पड़ते थे, कैसे इतने पहाड़ चढ़ने होते ऊपर तो भी 2-2 थैले लेके चढ़ रहे। कितनी तपस्या है, कितनी तपस्या है। वही जो अभी मम्मी का भी बता रहे थे, बोले नहीं है तो बे ठीक, तो बोले चलो तुम ही बोलना, मगर कुछ अंदर रोक सके ना। गुरु की महिमा रुकती नहीं है, आखिरी दम तक निकलती रहती है। अभी जब मम्मी जी की बात बता रहे थे, तबीयत बिगड़ी, हॉस्पिटल ले गए थे, तो मेरे को फोन आया। संडे का दिन था, मैं भी घर ही था। फोन आया कि मम्मी की तबीयत खराब है, लेके गए राजस्थान हॉस्पिटल में, आ जाओ फटाफट। तो मैं वहां पहुंचा, आईसीयू में थे, तो वहां का नजारा जाके देखा तो बस शांत थे मम्मी। वो डॉक्टर उसका पेट हिला रहा था, कुछ मूवमेंट आवे, हाथ हिलावे, उसको मालिश करे, पाँव के तलियों को मालिश करे, उसके मुख में सांस फूंक रहे थे, भाई कैसे भी मूवमेंट आ जाए। पर बस वो ऐसे लग रहा था बस मैंने अपनी पूरी लीला खत्म कर दी। मेरे को जो करना था वो कर लिया। इतना चमकता हुआ चेहरा था। मैं तो देखो बेटा था, अपने माँ की ऐसी अवस्था देख के मैं तो बहुत रो पड़ा, ऊपर में उसको चौंट गया। पर वो सारे आंसू उस दिन से लगता मम्मी ने ले लिए मेरे। वो एक ही हो गया, बोले अब सब तुम आंसू मेरे को अभी दे दो। ऐसा वरदान दे दिया। देखो एक लीला पूरी करता है, फिर दूसरी लीला शुरू होती है। बस ये संसार का चक्कर चल रहा है। एक लीला पूरी हो रही है, दूसरी चल रही है। बस देखते जाओ, ये सब लीलाएं देखते जाओ, ये सब नाटक देखते जाओ। नाटक में कोई समर्थ क्या, कोई असमर्थ क्या, क्या सोचता है प्यारे? कोई हार गया, कोई जीत गया। इस झूठे खेल का मोल ही क्या? कोई हार गया, कोई जीत गया। हम बहुत पछताते, नहीं तो ये मन बहुत पछताता है। गुरु बोलता है सब खेल देख चल रहा है। मन मत बोलती है ये सब जगत सच है, गुरु मत सब मिथ्या है। इतना तो देखो, ये गुरुओं की जो बातें कल चलती रही, बस सर जी का भी आज वही वचन है कि गुरु का ज्ञान मेरे रग रग में चलता रहे, रग रग में मेरे गुरु का ज्ञान चलता रहे। यही तो सहारा है जीने का। बाकी तो वो बन बन के सहारे टूटते हैं, ये रस्म पुरानी है जग की। पर जो कभी छूटे नहीं, तो तेरा सहारा काफी है। गुरु का ज्ञान, ये गुरु की मत, वो गुरु की मत रंग मान। गुरु की मत में पूरे रंग चुके। जो गुरु की मत है उसी रंग में हम रंग चुके। तो लालो लाल भी हो गए, नहीं तो फीके फीके ही थे। ये होठों पे मुस्कान, चेहरे पे लाली, मन में खुशहाली, सब गुरु की देन है। ये गुरु की मत से ही सब हुए। नहीं तो जिस्म घायल, रूह प्यासी, मन में उलझन, चेहरे पे उदासी। तूने कोमल की काया, गुरु ने काया ही कोमल कर दी। देखो ना, दादा भगवान के बारे में बता रहे थे कि वो 40 साल की जब एज हुई तब गुरु के पास आए, गुरु की शरण में आए, ज्ञान ग्रहण किया। तो बोले उस 40 साल से फिर जैसे 41 होता है, मगर दादा 39 के हुए। फिर जैसे 42 होता है, दादा 38 के हुए।
वहां साल बढ़ता गया शरीर का, मगर उनका झुकाव जो था मन वो छोटा होता गया। जब 80 में तो 0 ही हो गया पूरा, सीधी सी बात है। हम भी अपने को वही फील करते, शरीर तो चलो ये अपना काम कर रहा है, मगर अंदर से तो और भी बचपना आता रहता। बचपन यानी ऐसे लचीलापन, अटकन नहीं, वही अवस्था आती जाती है दिन ब दिन, लचीलापन लचीलापन। नहीं तो उम्र हावी हो जाती है शरीर के ऊपर। गुरु ने बोल दिया, तुम देख अपने चेहरे की सलवटों को, परवाह नहीं करना। गुरु की नजरों में तू सदा जवां सदा अमर है रहता। ये गुरु ने हमको ये ऐसा आशीर्वाद दे दिया। वही हाल है अभी, जैसे दादा की बातें सुनते सुनते भाई वो 40 साल की उम्र में आए थे, 41 की जगह 39, 42 की जगह 38, और लचीलापन और लचीलापन। और ऐसा जैसे बोलते हैं ना, वो मोजा जो बोलते हैं नायलॉन का मोजा, बस वैसे ही होते गए। और हर एक ऐसा हो रहा है, हर एक ऐसा हो रहा है। नहीं तो पहले कैसे ये शिकन वाला चेहरा, ऐसा कोई हंसा ही नहीं सकता था, किसी को दम ही नहीं था हंसाने का। अंदर न जाने कौन सी खोट, न जाने कौन सी खोट थी, न जाने क्या कमी थी, सब कमियां गुरु ने पूरी कर दी। यूं मुस्कुराने लगे, पाके साथ तेरा महकता ही रहा हूं मैं, महक ही रहे। मेरे दादा के गुलशन में नायाब फूल है खिलते, सब देखो नायाब फूल खिल रहे, ऐसा फील हो रहा है। थैंक यू। हाँ जी। सर जी आ गए। अरे सोनी जी, आवाज अभी आ रही है? हाँ अभी आ रही, अभी अभी आ रही। पाके हरिओम भगवान। साथ तेरा, हरिओम हरिओम। पाके साथ तेरा महकता ही रहा। सोनी जी का भजन सच में बेहद सुंदर है, क्योंकि गुरु के बिना तो कोई चमका ही नहीं सकता है जीवन में। वाणियों से चमकाता है, शब्दों से चमकाता है, रहनी से चमकाता है, खान पान, उठना बैठना। सच में मांस का पुतला था, और वो मांस के पुतले में आई है जान। गुरु ने जीवन दे दिया। सच में गुरुओं के शुक्राने अपने आप ही ऐसे बहते रहते हैं, झर 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 झर। कोई भी गुड मॉर्निंग भी बोलता है, इस मुख से कोई शब्द भी निकलता है तो इस शब्द को देखने वाला साक्षी बना दिया। कभी आश्चर्य होता है कि ऐसे भी बात हो सकती थी, ऐसा भी जीवन हो सकता था। क्योंकि सच में देने वाले दाता ने तो इतना दिया है, लोगों को तो देते देते देखते थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। पर गुरु ऐसा है, झोलियां भरता जाता है। तब पे खुद छाँव अपने देती। बहुत तपते हैं हमारे गुरु, बहुत तपते, आज भी तप रहे हैं। हमारी मुस्कुराहट में जो गहराइयां आती जा रही है, ये उनकी और तपन बढ़ती जा रही है। पारदर्शी होकर पूरा फोकस, जैसे कैसे कोई कारीगर अपनी चीज को चमकाने के लिए घिसाई करता है,
चमकाता है, कलर पेंट। एक दिन देखा एक पेंटर एक बोर्ड रंग रहा था, बोर्ड तो बन के आ गया, फिर जब उस पे उसने अस्तर लगाया, कपड़े देखे वही उसके दाग वाले, 4 घंटे लगे उसको। एक दुकान का बोर्ड बनाना था, इतना अच्छा बोर्ड बनाया, बनने के बाद जब बन गया वो तो बेचारा अपना मेहनताना लेके चला गया, पर जब बोर्ड लगा इतना लोग खुश हो गए, बोला किसने बनाया, किसने बनाया, किसने बनाया। और वो बनाकर गया उसी गली से, पर कभी उसने उस चीज का जिक्र भी नहीं किया। उसकी कला है। अब ऐसा नहीं कला बेची जाती हो तो कोई नहीं बेच सकता है, कोई खरीद भी नहीं सकता है, पर कितना बी नथिंग था उस पेंटर का, आज भी सीन याद है। बुजुर्ग था, 50-55 साल का, सारी कला इन्हीं अंगुलियों में, दिखती कुछ नहीं है। तो जब प्रिंट होती है बोर्ड पर, पीछे कलर हाथ जब में लगते हैं तो सच में सब कुछ दिखने लगता है। गुरु की भी सच में करामतें ऐसी है। आत्मा क्या होती है, मुक्ति क्या होती है, आनंद क्या होता है, ये बुरा बोलता है, ये अच्छा नहीं बोलता है, आप पार्शलिटी करते हो, आप मुझे समझते नहीं हो, आप उसी की फेवर करते हो। पता नहीं कितने शक शिकवे गुरु ने लगाए, कहे या मन में थे, बात तो एक ही थी। पर सच में गुरु मंद मंद मुस्कुरा मुस्कुरा के उन कालिकों को भी धोता गया, धोता गया, धोता गया। और आश्चर्य की बात आज भी खड़ा है, आज भी गुरु मेरा खड़ा है। तुम एक भूल करोगे पकड़ लेगा, कोई ना कोई रूप में, साकार में भले नहीं दिखता है, पकड़ लेता है। और खुशी की बात, गुरु पकड़ता है तो सच में सबको संवारता भी है। तो खुश नसीब है जिसे गुरु पकड़ता है। कभी भी गुरु के एक शब्द को भी व्यर्थ नहीं समझना। तो कल भी भगवान जी ने बोला कि तुम गुरु की मानते हो, दादा की मानते हो, या दादा को मानते हो। जो सच में दादा की मानता है वो तो देखो आज बाहरों की तरह जैसे मस्त लगे पड़े। अरे जब गुरु एक वचन बोलता है तो सर्व दिशाएं उसको फॉलो करने लगती है। पूरी प्रकृति एक्चुअली में अलर्ट हो जाती है। अगर गुरु ने बोला तू भगवान है तो ये पूरी प्रकृति अलर्ट हो जाती है गुरु के वचन को उसे समझने के लिए। वो कई रूपों में बताती रहती है, खाली श्रद्धा हो जरूर। ये है हमारी, कभी श्रद्धा टूट जाती है, कमजोर होती है, तो गुरु के शब्द जैसे बारिश का पानी बरसता है फिर सागर में चला जाता है, पर कोई रोकने वाली अगर जगह मिल जाती है तो तालाब भी बन जाता है। पर्वतों में गिरता है तो देखो वही झरने बन के बहते भी हैं, उनको भी समेटना आता है। जो गुरु के वचन को समेट लेगा ना एक बार दिल से, विश्वास करो वचन अंदर जाके काम करेगा, जैसे कैप्सूल काम करेगा। वही देखो सोनी जी बोल रहे थे कि उम्र 40 थी, अभी 38 हो गई, 39, जैसे एज माइनस होती जाती है। सत्संग आगे बढ़ता जाता है, उम्र छोटी होती जाती है। उम्र छोटी होने का मतलब वो बुढ़ापे जैसे लक्षण नहीं रहते, वो बातें नहीं रहती है, वो बढ़ जाना नहीं रहता है। अभी दादी को हम थोड़ी बोल सकते हैं कि दादी की एज 60+ थी। बच्चों की तरह रहते थे, बाल गोपाल की तरह रहते थे, अपनी मौज में मुस्कुराना। जो कल भी भगवान जी ने बोला, एक 6 महीने का बच्चा जैसे खिलखिला के हंसता है, राम धीरज जैसे वो गया। तो अमेरिकन लेडी ने उसको पहली बार इतना मुस्कुराते देखा, लाखों डॉलर उसने उस पर कुर्बान कर दिए। बोला आपको जितना चाहिए ले लो। बोला माता मैं तो पकड़ हूँ। बोला ऐसी मुस्कुराहट मैंने कभी नहीं देखी, आप ले लो जो चाहिए। बोला मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं है,
सच में जरूरत होती है, इच्छा होती है, तभी तो मुस्कुराहट आती ही नहीं है। और जब इच्छा नहीं रहती है, हैप्पीएस्ट मैन विदाउट ए शर्ट, सच में उसके चेहरे पे मुस्कुराहट होगी। कुछ नहीं चाहिए, ना बहू से इज्जत, ना किसी से पैसा, ना किसी से सम्मान, किसी चीज की भी जब जरूरत नहीं रहती है तभी वो चीज प्रकट होती है। पर अब ये हमारे अंदर प्रकट हो। आवाज आ रही? देख, आवाज आ रही है, आपका फोटो नहीं हाँ, आ रहा है, कैमरा शायद। फोटो गुम हो गया लगता है मेरे में से, पता है मोबाइल है ना तो अपने हिसाब से हो गया। चलो आप कर लो, क्या इसमें आप कुछ मुझे आप बात कीजिए, हम सुन रहे हैं। क्या मुझे भी भगवान के चेहरे दिख नहीं रहे हैं? एक मिनट में फिर से जोड़ रहा हूँ। जी। हेमा जी आप कर लो, मेरे को इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जी ठीक है, थैंक यू भगवान। थैंक यू, थैंक यू। ओके, हरिओम बहुत बहुत हरिओम, सबको हरिओम। बहुत बहुत बहुत, शुक्राना आपका। हाँ, क्या सेट ही नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया। कोई बात नहीं मालिक, हाँ, आपने इतना ठीक। टाइम दिया हमारे लिए, वही खजाना है। ओके, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू भगवान। आ आया गए तो आ गए ओके, आ आ गए आ गए। गया। घुमा फिरा के मतलब अभी होगा दर्शन नसीब में। श्रीचंद जी का दर्शन हो गया तो अच्छी बात है। सच में गुरुओं मार्ग की, वाले आपको थोड़े जाने देंगे। नहीं नहीं, वो तो है ही अपने। दादी जी ने साथ जोड़ा है कि अब छूटने की तो बात ही नहीं। क्या है, गुरु एक ही हो जाता है, साईं हो, दादी हो, दादा भगवान हो, गीता भगवान हो। ये नाम दिखते हैं पर ये एक ही चीज है। ये दादा भगवान की सच में बड़ी महिमा है, जो आते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं। ये तो भजन में चलता है, तू तलक के बेरा दो तारी दो माता सजन आया तुंजी। पर सच में गुरु ही होता है। गुरु को हम लखे बेरा दुतारते ही है। कभी भी देखना, कभी मन से एक्सेप्ट किया, कभी मन नहीं है। मैं देखता हूँ कभी कभी सत्संग में लोग कितने मेरी बोला है तो आना पड़ेगा, नहीं तो बोलेंगे, मतलब एक्सेप्टेंस वो नहीं है। भाई टाइम हो गया, चलो 15 मिनट लेट जाते हैं। पानी सुनने का मन नहीं है, शरीर ठीक नहीं है। ये एक तरह से गुरु के प्रति थोड़ा बेरुखापन जरूर है, पर सच में गुरु कभी बेरुखा नहीं होता। जैसे माँ अपने बच्चे को मेला कुचेला ऐसा वैसा जैसा भी है गले लगा लेती। सच में गीता भगवान ने गाए भजन है पर खुद को प्रकट किया है। जितनी कुर्बानियां गुरु करता है तो उसके पीछे तो कोई बात बनती ही नहीं, कोई सब कुछ कर रहा है। कोई भी एंगल से जाके देखो, इसलिए कहते हैं समय मिला है जो समय की वैल्यू करता है। सच में वो जो कहते हैं पैसा ही एक बहुत बड़ा धन है, ये हकीकत है। पैसा धन है, समय धन है, कोई भी चीज का अनादर नहीं। क्योंकि जैसे जैसे सदुपयोग होता गया ना, आज भामाशाह ने जो राणा प्रताप के पीछे धन लगाया ना, उस धन की आज तक महिमा है।
बाकी तो पैसे की कोई वैल्यू नहीं, पर वो पैसा गया किधर, तुम्हारा हमारा समय गया किधर। तुमने हमने सुबह सांसें ली, सुबह उठे, गुड मॉर्निंग किया, चाय पी लिया, नाश्ता किया या करेंगे, आउटपुट क्या है? गुरु का आउटपुट इनपुट सब ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, ब्रह्म ज्ञानी का धंधा ज्ञान। और सच में ये लगन होनी जरूरी है भी, पर जो कहते हैं विशेष अग्नि होनी चाहिए। सामान्य अग्नि से काम सच में बनता नहीं है, तभी तो ये मन चला आता है, तभी तो विकार जागते रहते हैं, तभी तो प्रचार के लिए कान कभी खुले भी रहते हैं। पर सच में जब मन लग गया ना, फिर तो वो महावीर जैसी स्थिति हो जाएगी। उसने बोला मेरी गाय गई किधर, उसने तो जवाब ही नहीं दिया, चिल्ला के बोला, गाली बोला, तो भी उसने बोला ही नहीं, उसने तो लकड़ियां डाल रहा। ये तो किसी सत्पुरुष ने बोला भाई लकड़ी क्यों डालते उसको, उसने बोला ऐसे इशारों में। फिर कहा भाई जवाब नहीं देता ये। महावीर जी ने बोला भाई देखो आंखों ने देखा जरूर है, जवाब दे सके तो ले लो। ये स्थिति सच में हो जाती है। इतना अच्छी तरह घुल मिल जाओ, जैसे शक्कर दूध में मिल जाती है, क्या उनकी होड़ रहती है। दूध भी बेताब होता है बाहें फैलाकर, और शक्कर भी जाती है तो जैसे वो भी खो जाती है उसमें। स्वाद बन के देखो उसमें चमकती रहती है। सारे मसाले सब्जियों में से घुल मिल जाते हैं, आश्चर्य होता है। कभी दादी को देखा, साईं जिन को देखा, तकरारें हुई, इकरार हुआ, ये सब बाहर के ड्रामे तो बहुत चले, पर सच में उनका जब ये जैसे जोत में जोत हुए तो उनकी वो कैसे किसी की महिमा महिमा महिमा। जब कोई व्यक्ति पर्दे के पीछे चला जाता है तब पता चलता है यार इसके बिना तो कुछ खेल शुरू ही नहीं हुआ था, चल ही नहीं रहा था। ये ब्रह्मज्ञानी को देखो बड़ी सरलता है, बड़ी सहजता है, सब कुछ करते हुए भी अकड़ता। सारे ड्रामे हुए। वो एक संत का गीताओं ने स्टोरी बताया करते कि एक राजा बहुत अशांत था, तो गुरु के पास पहुंचा, भाई चलो अशांत हो और ये हमारे सामने दो ब्रह्मज्ञानी रहते हैं, तो इनके पास जाके थोड़ा मन हल्का करके आऊं, कुछ बोध लेके आऊं। वो गया। अब गुरु ने देख लिया, अब ये तो आ रहा है, जीवन भर तो इसका इधर उधर भटका, अभी आया है हमारे पास। एक ने बोला भाई आया है तो आने दो, उसका भी जो होगा लेके जाएगा। दूसरे ने बोला देखो कोई भी चीज थोड़ा योग्य पात्र को दी जाए तो ज्यादा अच्छा है। बोला हाँ वो बात तो आपकी सही है। तो उन्होंने उसकी योग्यता तलाश करने के लिए ड्रामा किया। एक रोटी पड़ी थी और दोनों झपट पड़े, मैं खाऊंगा मैं खाऊंगा मैं खाऊंगा मैं खाऊंगा मैं खाऊंगा, मैं भूखा हूँ मैं भूखा हूँ, नहीं तूने कल खाई थी। ऐसे लड़े ऐसे लड़े ऐसे लड़े। वो तो राजा तो अपना समस्या लेके आया था, पर ये झगड़ा सुन के उनको ही आ गया, अभी तो मूर्ख लोग हैं यार। मैं ब्रह्मज्ञानी आप समझ के आया था, भी मेरा कुछ सुलझाव करेंगे तो उलझे पड़े हैं एक रोटी में, मेरे को क्या सुलझाएंगे। भाग गए, राजा भाग गया। ऐसे ही संतों ने तालियां बजाई, बोला बहुत अच्छा, अपनी योग्यता ही सिद्ध नहीं कर पाया। दादी साईं जिन के बाद भी वो एक रोटी पे लड़ते थे। कितने लोग को शंका दी थी, आश्चर्य, ऐसे करते हैं ज्ञानी, ऐसे करते हैं ज्ञानी, वैसे करते हैं। वो आपस में सच्चा होगा तो टिकेगा ना। वो एक फोटो कभी देखना, साईं जिन दादी जिन के कंधे पे हाथ रख के बैठे हैं, मैंने देखी थी कहीं, पता नहीं कहाँ था, मुझे याद नहीं आ रहा। उस तस्वीर में तुम दोनों के चेहरे देखना, ऐसे मासूम ऐसे मासूम ऐसे मासूम। यही तो गुरु टेस्ट करता है। ये बीच वाले तो बीच में ही भुर जाते हैं,
इधर की उधर, उधर की इधर लगाने वाले बीच में घुर जाते हैं। इसलिए सच में गुरुओं की बातों को मर्म सहित जब स्वीकार करोगे, गुरु तुम्हारा कैरेक्टर बनाएगा भी वो, पर कैरेक्टर चाहिए जरूर। बिना कैरेक्टर के तो कुछ दे भी नहीं सकता है, कुछ होगा भी नहीं। कैरेक्टर बनाना होगा, और कैरेक्टर बनाना क्या, सब ध्यान गुरु के ज्ञान में लगा। गुरु की मानो बस, और कुछ नहीं। गुरु के कर्म में गए, सच में परेशान हो जाएगा। और मेरा धर्म भी नहीं है। गुरु तो ठीक है, संसार के किसी भी व्यक्ति में मेरा, एक मिट्टी को भी अगर मैंने बोला ना ये तो उड़ती है, ये तो कक्के उड़ता है, ऐसा है वैसा है, ये तो पेट टेढ़ा मेढ़ा है, कितनी गर्मी, ऐसा एक भी चीज के लिए तुमने अशब्द बोला ना, फंस जाओ। वो उसकी लीला है। निराकार में कोई भी भेद नहीं है, निराकार में कोई कमी नहीं। पूरा देखो खुला आकाश है, कहीं पाटे, कहीं बंधन, कहीं दीवारें, कहीं पेड़ पहाड़, कुछ भी नहीं है, पूरा खाली है। यही सच है। पर जब उस निराकार पे एक पेंटिंग लग जाती है साकार की, तो फिर उसमें ये पीला है, ये काला है, ये नीला है, ये कृष्ण है, ये काला है, ये राम है, गोरा है, फिर वो रंग में भेद में फंस जाते हैं। तो तुम्हें परखने के लिए भी तू आंखों से देख रहा है या आंखों की शक्ति से देख रहा है, क्योंकि आंखों के अंदर एक पावर है। तो पावर जब आंखों में आता है तो फिर ये चमड़े की आंखें कृष्ण को तो देख ही रही थी। दुर्योधन ने देखा, अर्जुन ने भी देखा, सबने देखा। अर्जुन कुछ समझ रहा है, दुर्योधन कुछ समझ रहा है, कृष्ण तो वो का वही है। पर दुर्योधन ने देखा बाहरी चमड़े की आंखों से, इसलिए उसको समझ नहीं पाया। कृष्ण ने देखा उसको रूहानी आंखों से, इसलिए उसको समझ पाया। अभी मैं गुरु को किस नजर से देखता हूँ? दादा भगवान ने गुरु को उस रूहानी नजर से देखा, साईं जी ने पितामह को उस रूहानी नजर से देखा, दादी जी ने भी रूहानी नजरों से देखा। तभी हम सच में गुरु को जान सकेंगे। गुरु है योगेश्वर, सभी लीलाओं को वो ओढ़ के आता है, योग माया को धारण करके आता है। मुकुट पहन के आएगा, कपड़े पहन के आएगा, लिपस्टिक लगा के आएगा, सब रंग ढंग के आएगा, सच समझ के। तुम्हारी नजर कहाँ है? जिसने उसको धारण किया है वो मेरा गुरु है। नहीं तो बाहर की वेशभूषा देख के कभी कोई कॉपी करेगा, कोई नकल करेगा, फिर फंस जाएगा। गुरु सच में सर्व कला संपूर्ण है। वो माया का भी अपमान नहीं करता है, किसी वस्तु का अपमान नहीं करता है, पर उससे अंदरूनी दूरियां बनी रहती है, तभी तो जीवन खिलती है। बहुत सुंदर भजन है सोनी जी का। साथ तेरा पाके खिलता ही रहा हूं, महकता ही रहा हूं। इस शब्दों को कभी ध्यान देना। खिल रहा हूं, अंदर से खिल रहा हूं। चेहरा नहीं खिले, चेहरा तो सबका खिला रहता है, कोई दिक्कत नहीं। अंदर से खिल रहा हूँ। खिल रहा हूं मतलब मेरी मुरझाई बूटियों में शक्ति आ रही, खिल रहे हैं, वो कलियां फूल बन रही। जब मेरे अंदर कोई गिल्ला शिकवा शक शिकवा कुछ भी नहीं है, शिकायतें कंप्लेन, शुक्राने 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 शुक्राने, मौज मौज मौज। फिर देखो अंदर बच्चों जैसी खनखनाती हुई हंसी आएगी। कोई भी किसी के बारे में पूछे ना तो भी ऐसे बन जाओ, बन क्या जाओ, हो जाओ। एक्चुअली बन जाओ तो अभी चलो पाठ पढ़ना है तो बनोगे, पर एक्चुअली में ऐसे हो जाओ कि मैं नहीं जानता। एक दीवार में भी तुम्हारा घर हो ना, कोई तो भी पूछे ना भाई उधर कुछ हुआ, रात को 4 दिन खड़े हुए, सॉरी मुझे मालूम नहीं। दादा भगवान को भी मालूम नहीं था, साईं जी को भी मालूम नहीं था, दादी जी को मालूम नहीं था। 6 बहु हैं, 6 बच्चे हैं, तो क्या कान पकड़ के किसी को भी लेके आते तो क्या आते नहीं सत्संग? चलो छोड़ के आओ, छोड़ के आते। बोला ही नहीं, उनको ये था ही नहीं कि मेरे बच्चे हैं, ये मेरी बहू है, ये मेरा घर है, ये मेरा पैसा है। तो साईं जी बता देते कि दादी जी कपट खोलते थे, पैसे गिरते थे धड़ाधड़। इतना भी तो भी अपनी मस्ती। पैसे में ध्यान होता तो, बच्चों में ध्यान होता तो, कार में ध्यान होता तो ये बगीचा बन नहीं पाता। जिस प्लेटफॉर्म पे हम लोग बैठे हैं, मौज कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, ये दादी जी का, साईं जी का बनाया हुआ प्लेटफॉर्म है, उनकी कुर्बानियों का प्लेटफॉर्म।
इसलिए हमेशा ज्ञान का आदर करना, गुरु का आदर करना, जो भाव गुरु ने मेरे अंदर विश्वास रखा है होगा, पूरा होएगा ही, उसके बिना तो किसी का रास्ता ही नहीं है। पर समय चला जाए, अगर मैं बोलूं हाँ हाँ आता हूँ ठीक है, 10 मिनट लेट पहुंचूंगा, पर जाना तो उधर ही, तो 10 मिनट का तो आनंद गया ना। इसके लिए जिंदगी का एक लम्हा भी वेस्ट नहीं करो। अगर एक लम्हा भी वेस्ट हो गया ना, तो दर्द एक दिन खुद को ही होगा। उसके लिए अपनी मस्ती में रहो, अपनी मौज में रहो, आनंद में रहो। गुरुओं के दिन तो हर दिन है, हर पल है। ऐसा निश्चय हो जाए कि बस गुरु मेरे अंदर प्रकट हो रहे हैं। 10 पातशाही में सिर्फ गुरु नानक ही जैसे विराजमान था, वैसे हमारी भी दादा भगवान की सभी पातशाहियों में दादा भगवान ही विराजमान हैं। पहले भी थे, अभी भी हैं और हमेशा रहेंगे। और एक को देखोगे ना, कभी विकार भी नजर नहीं जाए। एक परमात्मा को देखो। ठीक है, कविता माता, लता बजाज, कुछ यहाँ नेहा भी बैठी है, दीपा इंडोनेशिया से बैठी है। अच्छा, ये हेमा, हिना जो भी दिख जाते हैं। पुष्पा माता भी बैठी है, रमेश बैठा है वहाँ, विनीता जी भी बैठे हैं, करुणा, जागृति, सुनीता, बेचारे सेवादारी बैठे हैं, मोनिका भी बैठी है। वाह, कितना अच्छा लगता है परमात्मा की सेवा में बैठे हो। बैठे रहो और खो जाओ, कुछ बनो नहीं, बस कुछ बनने का मेरा काम नहीं। ठीक है हेमा जी, राजू बिल्कुल। भगवान भी बैठे, प्रीति माता थैंक यू बैठी, भगवान। सोनी जी, हाँ, खुशबू माता चमक रही है। ठीक है, सबको हरिओम, थैंक यू। श्रीचंद जी, घनश्याम दादा, सबको बहुत बहुत प्यार। ठीक है, हरिओम, सबको हरिओम, थैंक यू। घनश्याम भैया की राम राम ले लीजिए, वो आप ही का वेट कर रहे हैं। हाँ, मैंने घनश्याम भाई को भी याद किया। घनश्याम दादा, एक लाइन हो तो सुना दो दादा, हाँ। अगर आप हाँ। हरिओम भगवान जी। हरिओम हरिओम, हाँ। अभी गए भगवान जी अच्छा, गए, सत्संग में। ठीक है, हाँ, कोई टाइम हो गया ना, तो अभी निकल गए। ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। ठीक है ठीक है हेमा जी, ओके भगवान, थैंक यू। हाँ जी हाँ गुरु वचन पढ़ ले। जी। हरिओम। आज का वचन है, न भूलो, सत्संग में जाओ परंतु हो वह सत्संग। स्कूल भगवान का दरबार है। स्कूलों द्वारा लोग बड़े पर्दे पर पहुंचते हैं। विद्यार्थियों को अध्यापकों का आदर करना चाहिए। मन एवं तन निरोग हो, बुद्धि पूर्ण हो, तो माताएं ठगी ना जा सके। भगवान तुम्हारे भीतर है, उससे अपना गुरु बनो, प्राणायाम करते रहे। प्राण है महाशक्ति, आयम का अर्थ है उसे वश में रखना। माताओं को चाहिए कि सीता के भांति पति का साथ दे। शीतल होकर दो, शीतल होकर लो, शीतल होकर बैठो, शीतल होकर रहो। हरिओम। रमेश बैठा है, उसको बोल भजन गाएगा। हाँ। मम्मी हरिओम। हरिओम। मम्मी मजे में आओ। जैसे किया था लगू। मम्मी जेको याद जे वही गायन। हाँ हाँ।
मतां पंहिंजी तूं हलाई अलाए जे छा बणी अथई मतां पंहिंजी तूं हलाई अलाए जे छा बणी अथई अलाए जे छा बणी अथई अलाए जे छा बणी अथई रब ॾाढो धणी अथई रब ॾाढो धणी अथई हो मतां पंहिंजी तूं हलाई अलाए जे छा बणी अथई ओ राई रब जा प्यारा ओ साखी रे बणजारा ओ राई रब जा प्यारा ओ साखी रे बणजारा ओ मतां पंहिंजी तूं हलाई अलाए जे छा बणी अथई मतां पंहिंजी तूं हलाई अलाए जे छा बणी अथई अलाए जे छा बणी अथई अलाए जे छा बणी अथई रब ॾाढो धणी अथई रब ॾाढो धणी अथई मतां पंहिंजी तूं हलाई अलाए जे छा बणी अथई छॾ कूड़ कूड़ा ओ जी हठीला 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 कुड़ीअ दुनिया जी गणती गणी अथई ओ गणती गणी अथई मतां पंहिंजी तूं हलाई अलाए जे छा बणी अथई हो मतां पंहिंजी तूं हलाई अलाए जे छा बणी अथई ओ गिर सोचे समझी इन्हीअ गेर में तूं 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 कर पेर पुख्ता हो कर पेर पुख्ता हो कर पेर पुख्ता तेरे कण घणी अथई हो तेरे कण घणी अथई मतां पंहिंजी तूं हलाई अलाए जे छा बणी अथई हो मतां पंहिंजी तूं हलाई अलाए जे छा बणी अथई हो रहु राजी दार दामे हो रहु राजी दार दामे रहु राजी दार दामे रहु राजी दार दामे हो गुजरी घणी अथई हो गुजरी घणी अथई हो गुजरी घणी अथई बाकी थोड़ी अथई ओ बाकी थोड़ी अथई ओ बाकी थोड़ी अथई मतां पंहिंजी तूं हलाई अलाए जे छा बणी अथई मतां पंहिंजी तूं हलाई अलाए जे छा बणी अथई अलाए जे छा बणी अथई अलाए जे छा बणी अथई रब ॾाढो धणी अथई रब ॾाढो धणी अथई मतां पंहिंजी तूं हलाई अलाए जे छा बणी अथई हरिओम मम्मी हरिओम मस्त भजन ॿुधाए थैंक यू हरि हरि चलो सबका शुक्राना थैंक यू हरिओम सबको हैव अ नाइस डे गुड डे हाँ गुरु पूरा कर हरिओम।